नमस्कार दोस्तों। आज हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे और जो प्राकृतिक उपग्रह और शुद्ध ग्रह है, उल्कापिंड है, धूमकेतु है, इनकी पुतल तारा है, इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं ना, और मतलब कि किस प्रकार ये घूमते हैं, किस प्रकार काम करते हैं ना, इस बारे में देखेंगे। देखिए ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति है, परिधि है। ब्रह्मांड व सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति है ना, वो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है ना। प्राकृतिक उपग्रह ये क्या होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह ये किस प्रकार काम करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह है ना। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, अब मान लीजिए प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा है ना, और ये चंद्रमा खुद तो घूमता है और इसके घूमते घूमते साथ में इसमें भी चक्कर लगाता है ना, और इसके साथ चक्कर लगाते लगाते ये है सूर्य, जिसके चक्कर लगाते लगाते मतलब इसके चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं ना चक्कर, इसे कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। वह उपग्रह जो स्वयं जो उसको ग्रह होता है उसके चक्कर लगाने के साथ साथ कोई मतलब सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। और ये प्राकृतिक उपग्रह मतलब कि जैसे दूसरे ग्रह होती है, मतलब दूसरे ग्रह होता है ना, उसी प्रकार ये मतलब कि अप्रकाशवान होता है, मतलब कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है ना ये ग्रह है ना, इसी प्रकार ये भी प्रकाशवान उत्पन्न नहीं करता है ये ग्रह। आगे देखते हैं, चंद्रमा हो गया है ना। अब इस चंद्रमा के बारे में विशेष तय करेंगे, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह बारे में आपको पता चले कि उपग्रह किसे कहते हैं, प्राकृतिक है ना, जिसका ये वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। ये जैसे चंद्रमा की चाहिए दूसरे भी ले लें ना। अब जैसे मंगल ग्रह ले लें है ना। अगर मंगल ग्रह में क्या मतलब कि फोबोस और डिमोस दो ग्रह क्या है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, डिमोस ये दो ग्रह है ना। ये हो गया फोबोस, ये हो गया डिमोस। अब ये इसके चक्कर लगाते हैं और इसके चक्कर लगाते लगाते जब इसके भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस साथ में, ये मतलब कि सर ग्रह है वो मंगल ग्रह घूमता रहेगा इसके चारों ओर है ना। ये इसके चारों ओर चक्कर लगेंगे तो ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह होगा। क्या होगा, प्राकृतिक उपग्रह है ना। और जैसे हम देख सकते हैं दूसरे लेवल में, ये मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के उपग्रह होते हैं जैसे टाइटन हो गए है ना, वो भी इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वो प्राकृतिक उपग्रह वो भी। प्राकृतिक उपग्रह है ना, आगे देखते हैं। ये हो गया प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे डिटेल से। चंद्रमा, चंदा मामा दूर के कोई पकड़ी पूर कहना है सब वो कहानी थी ना वाला ना, अभी भी है लेकिन अभी हमारे नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए चंद्रमा है ना, याद भी कम होती है चंद्रमा है ना। ये चंदा मामा भी बोलते हैं चंद्रमा। अब ये प्राकृतिक उपग्रह इनकी क्या विशेषता है, ये किस प्रकार काम करता है, एक मतलब इसका जो घूमने का तरीका किस प्रकार का है वो देखेंगे। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, और इसके चारों इसके मतलब कि परवलय आकार में ये घूमता है। किस प्रकार का, परवलय आकार में, परवलय आकार, दो का आकार से परवलय आकार है ना। परवलय आप पूछेंगे परवलय आकार क्या आता है, इसमें भी दिक्कत होती है ना, लगभग सबको पता है परवलय आकार ऐसे होता है ना। सॉरी सही नहीं बना, 。  ना। 。  हाँ। 。 हाँ।
ऐसे बनेगा ना, देख लेना आप किस प्रकार घूमता है हाँ? अब ये देखें, यहाँ पर दूरी कम है ना, और यहाँ पर अधिक है कि नहीं, है ना। अब इस दूरी को हम क्या कहेंगे, पेरोजी, क्या कहेंगे, पेरोजी, है ना। और इस दूरी को क्या कहेंगे, अपोजी, कहेंगे ना, क्या कहेंगे, अपोजी, ये बात ध्यान रखना। अब चंद्रमा और विशेषता, ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितना में, 27 दिन 8 घंटे, है ना, 8 घंटे, कितना, 27 दिन और 8 घंटे में इसका चक्कर लगाता है। मान लीजिए 27 दिन 8 दिन, तो मतलब कि 4 और मिलते हैं तो कितना, 12 हो जाता है ना। तो फिर ये कितने दिन का अंतर रहता था, 30 में मतलब 3 दिन, है ना। मान लीजिए 2.5 दिन से थोड़ा सा अधिक, अब हर महीने में इतना अंतर रहता है ना, 2.5 दिन से थोड़ा अधिक, है ना, इतना अंतर रहता है हर महीने में। तो फिर ये आगे बढ़ते रहेगा, कभी मतलब कि जैसे पूनम होती है वो 2 हो जाती हैं, कभी अमावस 2 हो जाती है ना, कभी जो एकम होती है 13 होती है, मतलब वो 2 हो जाती है, मतलब कि वो डबल होती है ना, ऐसे होता है। फिर ऐसे ही मतलब बनते हैं, कभी कम कर देते हैं, इस प्रकार करते करते फिर क्या होता है, तीसरे साल, है ना, हर तीसरे साल कहता है 1 महीना बढ़ता है ना, हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसी की वजह से, है ना। अब देखते हैं, हर साल तीसरा महीना बढ़ता है ना। तो यहाँ देखेंगे किस प्रकार बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अब 2023 चल रहा है ना, 2022 नहीं, 2021 में जे मतलब कि जेस्ट बोलते हैं या जेट बोलते हैं ना, वो 2 थे, है ना, 2, कितने थे, 2 थे, डबल थे। और अब की बात 23 में क्या है, श्रावण, क्या है, जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं श्रावण, है ना, हवन, श्रावण, श्रावण, ये 2 है, क्या है, ये दो क्यों है, क्योंकि इनकी जो संख्या है ना वो पूरी करने के लिए 30 के अनुमान से पूरी करनी पड़ेगा ना, इसलिए ये 2 होते हैं। अगर यहाँ पर दिक्कत होती है, ये 2 होता है, तो हम फिर खेती कैसे, मतलब कि खेती में देखा जाए तो समस्या हो जाती है, क्योंकि 2 महीने एक साथ होता है, तब कौन से महीने में खेती करें, ये दिक्कत होती है ना। अब पहले श्रावण में करें या दूसरे श्रावण में करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना। अब तो इसका हम अनुमान लगाएंगे तो फिर ऐसे मतलब कर सकते हैं, श्रावण के जो पहले वाला श्रावण और दूसरे वाला श्रावण के बीच में, है ना, उस समय खेती कर देना चाहिए, है ना, तब क्या फसल ठीक ठाक नहीं है। फिर अब मतलब रोजाना फसल तो 4 महीने 3 महीने में पकती है ना, और उस साल मतलब 4 महीने में थोड़ी पकेगी, ये थोड़ी ना, टाइम तो वही लेगा, लेकिन इस अनुमान से ये टाइम लगाया जाता है ना। आगे देखते हैं, ये हो गया पेरोजी अपोजी, हो गया ना। और ये 27 दिन और 8 घंटे में इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। और हम इससे आगे देखेंगे तो क्या है, शुद्ध ग्रह, है ना, ये धूमकेतु, क्या है, धूमकेतु, ये क्या होता है वो देखेंगे, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं, पुच्छल तारा, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये धूमकेतु तारा बनता किससे है ना, धूल कण, धूल कण, है ना, दूसरा बर्फ से, क्या होता है, धूल कण बर्फ से, और गैस से, गैसों से ना। ये तीनों जब मिलती है ना तो एक मतलब कि पिंड बनता है, बड़ा खगोलीय मतलब गैसों का पिंड बनता है। इस प्रकार कैसा बनता है, खगोलीय मतलब कि पिंड बनता है ना। क्या है, एक मिनट है ना, अब ठीक है ना। अब देखते हैं, ये क्या धूल कण हो गया ना। अब जब ये एक साथ आएंगे ना, अब इसका निर्माण होगा तो इसमें क्या, बर्फ भी होगा, धूलकण भी होगा और गैस भी होगी, है ना। अब तीनों भी होगी, और इसका हम 3 भागों में बांटते हैं, कितने, 3 भागों में, 1 2 3, है ना। इसको क्या कहेंगे,
नाभि है ना, नाभि क्या कहेंगे, नाभि। ये नाभि ये होगा ना, नाभि, कोमा कहेंगे, कोमा। और ये क्या होगा, पूंछ, क्या होगा, पूंछ। अब इसमें वो हो गया जिसमें मतलब कि बर्फ है और धूलकण, मतलब बर्फ और धूलकण इसमें समाहित होते हैं। और इसमें क्या होता है, जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें शामिल होती हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जल है, लेकिन ये जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है इस तारे में, है ना। और जब ये यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर है, और जब ये इसके पास से गुजरेगा, इतना नजदीक नहीं लाता है ना, ऐसा गुजरा, इसके पास से गुजरेगा, इसके पास से गुजरेगा तो यहाँ पर इसकी आग लगेगी ना, मतलब कि इसकी अग्नि यानी जो मतलब कि धूप की वजह से है ना, जो प्रकाश की वजह से यहाँ पर कुछ, अब जैसे अब बर्फ होता है, बर्फ में थोड़ा आग आग के ऊपर रखेंगे तो फिर वो पिघलेगा ना, है ना, पिघलेगा ना। और एक बात एक एक कभी आप नोटिस करना इस बात को कि जब नाव चलती है ना, नाव कौन सी, मतलब वो एकदम ऐसे बीच में से पानी में चलती है ना, उसको क्या अलग नाम से जाना जाता है, वो पानी के अंदर से एकदम बीच में से जाती है तेज रफ्तार पे ना, वो तेज रफ्तार से एकदम पानी में जाती है, तो पानी क्या बीच में से मतलब थिक होती है, तो पानी एकदम उभरेगा, और पानी उभरेगा, सारा पानी उभर के क्या पीछे जाएगा। देख लेना कहीं, अभी जो कहीं क्लास मतलब यूट्यूब पे देख लेना ये किस प्रकार नाव चलती है ना, ये सबको पता ही है ना। ये तो इसको नाव बोल सकते हैं, अलग नाम से जान सकते हैं, नाव एक अलग प्रकार की है ना, जिसे हम जो और भी बोलते हैं ना। अब जो ये तेज चलेगी ना, तो पानी है यहाँ से जो बीच में से निकल के और यहाँ पर आएगा, सारा तेज रफ्तार से आएगा ना, और आके यहाँ पर एक पीछे सारा इधर हो जाएगा, पीछे एकदम, ये तो क्या है बिखर जाएगा पानी। और इसके क्या है, बिखरता नहीं है पानी, है ना। इसका जब ये आता है यहाँ पर पानी पिघलता है, और तीते पिघलता है, धूल कणें पिघलती है, और सारी यहाँ पीछे चली जाती है, क्या है, सारी यहाँ पीछे चली जाती हैं, और यहाँ पर ये आगे बढ़ जाता है। और जब ये आगे बढ़ता तो इसको हम क्या कहते हैं, पूंछल कहते हैं, क्योंकि पूंछ बनती है पीछे, क्या बनती है, पूंछ बनती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूंछल तारा कहते हैं, पूंछल तारा। और इसी प्रकार पूंछल तारा में एक तेरा तारा है हेली, क्या है, हेली हमारी अजबली है ना, हेली क्या है, हेली तारा, हेली पूंछल तारा, पूंछल तारा क्या है, हेली पूंछल तारा, ये बात ध्यान रखनी है। और चंद्रमा के बारे में एक बात मैंने बताई नहीं शायद, है ना, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 1/6 है, कितना, 1/6 है गुरुत्वाकर्षण, कितना है, 1/6 है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है ना, देखना ना गुरुत्वाकर्षण। और जब ये 4 बार लगातार है, लगातार 4 बार जब ये चंद्र ग्रहण होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्लड मून है ना, ट्रेटोर, क्या बोलते हैं, ब्लड मून, 4 बार लगातार, 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं है, चंद्र ग्रहण है, ठीक है, चंद्र ग्रहण, तो इसका क्या है, ब्लड मून, ब्लड मून, या फिर क्या कहेंगे, ट्रेटोड, ट्रेटाड, इसमें थोड़ा हो सकता है ट्रेटाडी, ट्रेटाडी कहेंगे ना, ब्लड मून या ट्रेटाड, ये ध्यान रखना, ब्लड मून है ना। जिसका मतलब होता है मतलब कि चंद्रमा का जो अंतिम बार चंद्रमा जो ग्रहण होता है उसका उसका कलर एकदम लाल हो जाता है, कैसा, एकदम लाल कलर, चंद्रमा का लाल कलर, चंद्रमा का लाल कलर, कैसा, लाल कलर, लाल कलर, है ना, इस प्रकार हो जाता है। अब ये पुत्र तारा हो गया और ये हेली हो गया, है ना। अब हम आगे देखते हैं, हेली तारा पता चल, पुत्र तारा पता चल गया, अब आगे है शुद्ध ग्रह, शुद्ध तारा ना, ग्रह कहता है, शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह कहाँ लिखे,
नहीं लिखता शुद्र ग्रह है ना, ना ये लगाए थे। शुद्र ग्रह ना, शुद्र ग्रह। अब इसमें क्या था, ये मान लीजिए कि ये सही नहीं है, बृहस्पति है ना, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि के बीच में है ना, शनि के बीच में ना, बृहस्पति शनि है ना, या फिर मंगल बृहस्पति का शनि, इनके बीच में क्या होता है कि मतलब कि बड़े लेवल में है ना, जिसकी कोई संख्या नहीं है, हजारों के रूप में यहाँ पर वो मतलब कि ग्रह पाए जाते हैं, छोटे 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 है ना, क्या छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं हजारों के रूप में। बृहस्पति है ना, मंगल ग्रह लगता है ना, बृहस्पति मंगल ग्रह, मंगल बृहस्पति, ठीक है। बाकी सब बीच में पाया जाता है, इतना कट नहीं है इसमें ज़्यादा है। अब ये तो पता चल गया क्या था, पूरे विस्तार से बताता है ना। मंगल बृहस्पति, मान लीजिए सूर्य है ना, ये मतलब बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया। इसलिए भी तो मतलब 1000 किलोमीटर जगह है ना। अब देखिए ये भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, परवलय आकार, ये भी लगाता है और ये भी लगाता है और ये भी लगाता है ना। अब ये भी लगाता है, ये थोड़ी जगह करते हैं। ये क्या परवलय आकार है ना, इस प्रकार चक्कर लगाता है। और ये है सूर्य, बता देते ये क्या है, सूर्य। और ये क्या है, बुध। और ये क्या है, शुक्र है ना। और ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी है ना। और पृथ्वी हो गई, ये क्या है, मंगल है ना। अब ये क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति। अब यहाँ पर देखिए, अब जो इनके बीच में होता है ना, वो मतलब असंख्य छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ऐसे 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 छोटे 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 ग्रह होते हैं ना, जिसकी मतलब कि लाखों के मतलब करोड़ों की तादाद में यहाँ पर ग्रह होते हैं, छोटे छोटे लाखों मतलब कि करोड़ों में, हजारों में इसके जो किलोमीटर होते हैं इसके बीच में है। अब ये मत बोलना यहाँ पर ग्रह ऐसा कैसे बना है ना, क्योंकि अब यही आपको बोलने के बीच है ना, बोलना भी चाहिए, ऐसे हंसी मजाक होनी भी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखे गए। मैं यकीन देता हूँ, मतलब दिलाता हूँ कि आप पढ़ेंगे ना बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं। हम कि यहाँ पर कोई इस प्रकार लिखाता नहीं हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ ना, एक एक चीज़ समझाता हूँ। अब आपको समझ में आए या नहीं पाए कि पे कुछ खास बात नहीं मेरे लिए तो फिर, लेकिन खास बात इस प्रकार है ना कि समझ आनी चाहिए आपको ना, नहीं फिर क्या मतलब मेरे पढ़ाने का। ये देखिए सारा घर, ये घर है, ये क्या है, शुद्र ग्रह है ना, क्या है, शुद्र ग्रह है ना। इसमें इसकी मतलब करोड़ों की तादाद, मतलब करोड़ों की संख्या है, 1000 किलोमीटर में ये है। लेकिन ये क्या है, घूमेगा ना, इसके चक्कर चक्कर लगाएगा ना, जिसकी कोई मतलब की सीमा नहीं है ना। ये मतलब कि पश्चिम से पूर्व है, मतलब सूर्य की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, क्या सूर्य के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब इसको मतलब कि लिखो आप ऐसे गोल गोल करो, इसमें बुध शुक्र ये सब पूरा मतलब काम आएगा ना। है ना, ये लग बना दिया। इसमें इसमें क्या है,
और ये है ना मतलब कि पश्चिम से पूर्व घूमता है, ये ग्रह है ना पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व से पूर्व, यानी कि घड़ी की सुई उल्टी है, घड़ी की सुई के उल्टी है ना, उल्टी घूमता है, उल्टा घूमता है, घूमता है ये, है ना, ये बात याद रखें। अब इसमें क्या होता है, इस सूर्य के उल्टा घूमता है। मान लीजिए अब जो घड़ी की सुई इधर घूमेगी, है ना, अब ये शेर इधर घूमता है ऐसे, सारे इधर इस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, ठीक है ना। अब ये तो आपको समझ में आ गई है कि भाई शुद्र ग्रह क्या था, इसको शुद्र ग्रह क्यों कहते हैं, इसको भी ग्रह भी बोल देते। ऐसे एक प्लूटो ग्रह था, आपको सबको पता है, जो नवा ग्रह था प्लूटो ग्रह, क्या था, प्लूटो, मतलब प्लूटो ग्रह है ना, जो खगोलीय मतलब कि संगठन, खगोलीय संगठन, वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, वो क्या था 2006 में, जब 2006 में पता लगा है कि जो ग्रह है ना प्लूटो, ये मतलब कि पूर्ण ग्रह के रूप में नहीं है, क्योंकि इन्हें जो मतलब नियम बनाए थे उस नियमों के अनुसार वो नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए ग्रह में शामिल नहीं है ना। क्यों नहीं शामिल नहीं है, क्योंकि मतलब सही दिशा में नहीं घूमता है, मतलब कि अपने मतलब कि लेवल में नहीं घूमता है, इसकी कोई संख्या नहीं है ना, मतलब कि इसकी जो जो आकार है वो एकदम सही नहीं है, कभी मतलब कि इधर उधर होते रहते हैं आकार भी, इसलिए हम इसको ग्रह नहीं मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, मतलब कि बनो ग्रह ना, इसको मतलब कि शुद्ध ग्रह रूप दे, किसमें क्या शुद्ध ग्रह है ना, 2006। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मतलब कि प्लूटो ग्रह को कब शुद्ध ग्रह मतलब कहा गया, क्या प्लूटो ग्रह पहला शुद्ध मतलब ग्रह था, तो शुद्ध ग्रह क्यों कहा गया, इस पे मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे किस में रख दिया गया, मतलब कि शुद्ध ग्रह में, शुद्ध ग्रह, क्या शुद्ध ग्रह में रख दिया गया, ये बात है 2006 में, है ना। अब इसका जो ये ग्रह था वो सेरेस, क्या था, शुद्ध ग्रह, सेरेस, सेरेस से इसको शुद्ध ग्रह, ये सबसे मतलब अच्छा ग्रह माना जाए, शुद्ध ग्रह है ना, शुद्ध ग्रह। और वैसे जो ग्रहों की संख्या है वो मतलब कितने ग्रह है ना, किस प्रकार के कितने ग्रह हैं, 4 है वेल्टा, 4 क्या है, वेल्टा, है ना, 4 है वेल्टा, और 52, 4 हो गए वेल्टा ग्रह, और 52 हो गए यूरोपा, 52 क्या हो, हाँ सही है यूरोपा ना, 52 क्या गए यूरोपा, सही बताया, गलत नहीं बताया, है ना, यूरोपा। और 243 है ना, 243 क्या हो गया, इड्डा, क्या हो गया, इड्डा, 243 मतलब इड्डा शुद्ध ग्रह है ना। आगे देखते हैं, और 1862 हो गए ग्रह अपोलो, कैसे हो गए, अपोला, या अपोलो कह सकते हैं, अपोलो है ना, 1862 ग्रह अपोलो, और अपोलो ही है, ये अपोलो, अपोलो ही है ना, अपोलो सही है ना, अपोलो। और 511 ग्रह, ये 1862 हो गए अपोलो, और 511 ग्रह डेविडा, कितने क्या है, डेविडा, ये तो ध्यान रखना है, 511 ग्रह क्या है, डेविडा, ये इस प्रकार के ग्रह शुद्ध ग्रह में, जिसमें सेरेस है वो मतलब इसका सबसे अच्छा ग्रह भी माना जाता है शुद्ध ग्रह में ना। ये देखते हैं। अब होता है उल्टा, उल्का पिंड, क्या होता है, उल्का पिंड,
उल्का पिंड है ना, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है ना, ये कई बार हमारा दिक्कत होती है कि वो ये होते क्या है उल्का पिंड। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये भी वही मतलब कि धूल कण है, जैसे कि गैसें वगैरह है, इनका जो बने हुए जो मतलब पिंड होते हैं, धूल कण गैसें है ना, धूल कण गैसें है ना, अन्य अन्य प्रकार के जो गैसें वगैरह बन के मतलब कि बनता है ना, और ये सारे इधर उधर घूमते रहते हैं ये। और इसका जो संख्या मानी जाती है वो मतलब कि ये आ गया यहाँ के बाद अंतिम आता है वरुण, कहता है वरुण है ना, अंतिम में कौन आता है, वरुण आता है। और वरुण के बाद में उल्का पिंडों की संख्या अधिक मानी गई है। वरुण के बाद में क्या माने गए, उल्का मतलब कि पिंडों की अधिक संख्या मानी गई है, अधिक मानी गई है। और जो इसका जो वरुण के बाद में जो इसके ग्रह के जो नाम आते हैं वो क्यूपर बेल्ट, क्या थे, क्यूपर बेल्ट, बेल्ट क्यूपर बेल्ट के नाम से मतलब कि इनके जो उल्का पिंड आते हैं, और ये इस प्रकार बनते हैं, और ये इस प्रकार ये मतलब कि इनके बीच में घूमते रहते हैं। कभी कभार अन्य ग्रह से इनकी भी टक्कर भी होती है, लेकिन इतना ये मजबूत भी नहीं आता ना, अन्य ग्रह से इसकी टक्कर होती है। और कभी कभार ये घूमते 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 यहाँ पृथ्वी का हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, यहाँ पर आ जाते हैं। और जब पृथ्वी के पास में आएगी इसका गुरुत्वाकर्षण तो अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, है ना। अब ये मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण ये अपनी ओर खींचा इसने, और खींचा, और यहाँ पर क्या है, वायुमंडल अधिक है, क्या है, वायुमंडल अधिक है। और आप सबको पता है वायुमंडल के अंदर धूल कण और गैसीय कण पाई जाती है ना, क्या, धूल कण और गैसीय कण, धूल कण मतलब कि गैस है ना, बिल्कुल पाई जाती है ना, कैसे पाई जाती है। अब धूल कण होंगे तो इसका भी ये धूल कण या गैसों से बना है, और ये भी धूल कण है यहाँ पर, तो ये आपस में टक्कर खाएंगे, क्या, टकराएंगे, टकराएंगे तो मतलब कि काफी तो क्या इसका ये बिखर जाएगा ना, बिखर के थोड़ा थोड़ा इधर उधर मतलब कि आकाश में भी ये समाहित हो जाएगा, मतलब कि हमारे जो पृथ्वी के अंदर ही जैसे आयत मंडल होता है ना, जैसे मतलब कि सौर मंडल उसमें समझ लेते हैं। अब सौर मंडल में क्या होता है आगे हम विस्तार से बात करेंगे, सारी सारी जियोग्राफी आपको कवर कराई जाएगी। एंड मेरे को नहीं लगता है कि मतलब कि पूरी क्लास आपको मतलब यूट्यूब पर मिलती है, काफ़ी ऐसी मिलती भी है, लेकिन ये मतलब पूरा का पूरा जो आपको बैच जैसे हम जो ऑनलाइन देते हैं बैच वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने यूट्यूब पर कराने की कोशिश की है, सारा का सारा बैच है ना, सारा का सारा कोर्स, पॉलिटिकल का कोर्स, ज्योग्राफी का कोर्स, और हिस्ट्री का और इकोनॉमी का सारा संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, एक भी अध्याय ये पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। एंड हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये चीज़ आएगी, बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा वो सही निकलता है ना, गलत नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें जो पिछले राउंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसी में से पूछे गए, बाहर बहुत कम पूछे थे, है ना, इसमें से पूछे गए, तो हो सकता है यहीं पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर हमारा जो ये चीज़ समझते हैं ना, तो हमारा शिक्षा का ज्ञान होता है ना, विकास होता है। बाकी हमारा जो एग्जाम में निकलना वो 2 नंबर की बात है ना, ये 2 नंबर पे आता है। पहला नंबर पे आता है हमारा शिक्षा का ज्ञान। जब हमारा शिक्षा का ज्ञान होगा ना तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी मतलब कि महान बनने में। जब हमको शिक्षा का ज्ञान भी नहीं है तो सारे दुनिया कोई ना मतलब कि कुछ ना कुछ बीच में टांग अड़ा देगा, है ना। इसलिए हमें शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। हमको शिक्षा का ज्ञान होगा तो हम कहीं पर भी कुछ भी मतलब काम धंधा मतलब कर सकते हैं, और अपने मतलब उद्योग धंधे खोल सकते हैं। और हमें आज मतलब कि इनकी जो मतलब कि योजना मतलब कि काय होते हैं, खोज होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं ना, खगोलीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो ये संघ होता है इसमें भी शामिल हो सकते हैं। अभी हमारे जो ज्ञान प्रचार करने, हमारा ज्ञान होगा तो ज्ञान को तो हर कोई सुनने के लिए तैयार है। भाई आपके पास ज्ञान है तो दुनिया में कहीं पर भी जाके खड़े हो जाएंगे, आपको ज्ञान सुनेंगे, लोग सुनेंगे ज्ञान। और जब आपके पास ज्ञान भी नहीं है तो फिर आप इस बेरोजगारी का मतलब कि लेवल में बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर हमको नौकरी चाहिए, क्या नौकरी किस प्रकार देंगे। ज्ञान होगा तो आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बिना नौकरी आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। बस हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। फिर यदि ज्ञान अच्छा है, शिक्षा लेवल में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए नौकरी नॉर्मल काम है ना, नौकरी आराम से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लगना ना एक अच्छा मतलब फीलिंग होती है ना, जब हम सरकारी पद पर होता है तो उसके लिए एक अलग ही मतलब दिखता है ना। इसलिए हमें शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है ना। ये बात देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, हो गए बुध सूर्य शुक्र पृथ्वी, है ना, ये हो गए। अब आगे देखते हैं, मैंने क्या बता रहा था,
धूल कण है ना गैसों का, जब ये यहाँ पर पृथ्वी के पास में आते हैं ना, जब ये पृथ्वी के पास में आता है यहाँ पर टकरा के काफी तो बिखर जाते हैं, बिखरते कि नहीं बिखरते हैं, और जो कुछ बीच में रहते हैं वो यहाँ पर पृथ्वी के रूप में तारा के रूप में मतलब टूटने लगते हैं, पृथ्वी के जो जगह होती है स्थल वहां पर गिर जाते हैं। और कभी कभार आपको रात में दिखता है, जैसे सोते हैं, अब जो गर्मी में ज्यादा तो देखेंगे है ना, अब रात में सोते हैं, सर्दी में क्योंकि अंदर सोते हैं कहाँ दिखते हैं, अब रात में हम बाहर सोएंगे तो हमको दिखेंगे, छत पर सोएंगे या फिर मतलब ग्राउंड में सोएंगे तो हमको कहीं पर देखना आपको तारा है ना वो टूटता हुआ नजर आएगा। क्या आएगा? तारा टूटता हुआ नजर आएगा, तारा टूटता हुआ हुआ नजर आएगा, नजर आएगा। और इस तारा को हम क्या कहते हैं कि जब ये टूटता है ना तब हम मतलब कि हम घर वाले मतलब जो परिवार बोलते हैं कि इस तारे को मतलब कि भगवान से कामना करो कि ये मतलब कि किसी की मौत हुई है, क्या हुई है? मौत हुई है, ऐसा माना जाता है। क्या हुई है? मौत हुई है। और हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उस आत्मा को शांति दिए, ऐसा बोलता है ना। ये क्या था? तब तारा टूटता है जब ऐसे सोते हैं। एंड वाकई इसमें मतलब क्या होता है, ये उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड, और यहाँ पे गिरते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उल्का पिंड यहाँ पर आके गिरते हैं ना, उल्का पिंड होते हैं। आगे देखते हैं, ये पट पर आके गिरते हैं ना, ये बात है। क्लास अब आगे देखते हैं, ये हो गए सारे। अब आगे दें, अब लिखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अब ग्रह है ना, जो हमारे 8 ग्रह, 8 ग्रह के जो उपग्रह के वो देख लेते हैं, क्योंकि हम ग्रह की बात कर रहे थे, हम जो प्राकृतिक उपग्रह बात कर रहे थे ना, प्राकृतिक उपग्रह है ना, प्राकृतिक उपग्रह इसमें देखते हैं। पहला, बुध के उपग्रह है ही नहीं, है ना, शुक्र के भी नहीं है ना। फिर आता पृथ्वी, क्या था? बुध शुक्र पृथ्वी, इसके ये ग्रह है चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा, है ना। अब दूसरा क्या है? ये पृथ्वी हो गया ना, पृथ्वी हो गई। और दूसरा क्या है? मंगल हो गया। इसके कितने ग्रह हैं? इसके 2 ग्रह है ना, फोबोस और डिमोस। फोबोस, फोबोस व डिमोस, क्या है? फोबोस व डिमोस 2 ग्रह हैं। मंगल क्या था? बृहस्पति, बृहस्पति है ना। इसमें इसके कितने ग्रह हैं? बृहस्पति को छोटा मोटा ग्रह नहीं, बहुत बड़ा ग्रह है ना। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के कितने ग्रह हैं, है ना? बृहस्पति के, ये बात देखनी है। गैनी, गैनीमीड हो सकता है, मतलब कि नाम है ना इधर उधर। गैनीमीड, कैलिस्टो, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, इस प्रकार इसके बृहस्पति। अब बृहस्पति के इसके 2 ग्रह हो गए, कितने हो गए? इसके हो गया 1 ग्रह है ना, इसके हो गए 2 ग्रह, और इसके हो गए 79 ग्रह, जिसमें हमने कितने मतलब कि 4 का हमने जिक्र किया। कितने का? 4 का हमने बात की है। और बृहस्पति के बाद में आता है शनि। क्या आता है? बृहस्पति के बाद में शनि आता है। शनि, इसके कितने उपग्रह हैं? इसके हैं मतलब इसके कितने हैं? 84 उपग्रह। कितने? 84। टाइटन, है ना। टाइटन बाद में, टाइटन बाद में रिया, बाद में लापेट्स, लापेट्स, है ना, लापेट्स। टाइटन, रिया, लापेस्ट। फिर आता है तैतीस, है ना, पंडोरा। क्या था? 33 पंडोरा। इसमें कितने हैं? 84 ग्रह हैं। कितने हैं? 84 हैं। अरुण, अरुण है ना, अरुण को देखते हैं।
टिटेनिया, टिटेनिया है ना। यहाँ टाइट मतलब कि टाइटन है, यहाँ है टिटेनिया। अब टिटेनिया हो गया एक है ना, एक हो गया टिटेनिया। और ओबेरॉन क्या है, ओबेरॉन, ओबेरॉन। फिर क्या है, उम्बीरियन है ना। अच्छा एरियल, एरियल क्या है, एरियल क्या है, एरियल, एरियल है ना। टिटेनियन, गैबेरॉन, उबेरियन, उम्बीरियन, उम्बीरियन, उम्बीरियन है ना, उम्बीरियन और एरियल है ना, यान है ये है उम्बीरियन क्या है, उम्बीरियन है ना, उम्बीरियल यहाँ पर ये हटा देना ना, उम्बीरियल है ना, उम्बीरियन क्या है, एरियल, एरियन उम्बीरियन है ना, एरियल उम्बीरियन, उम्बीरियन नहीं उम्बीरियल है ना, उम्बीरियल। ये बात है, आगे देखें। टिटेनिया, नोबेरॉन, ओबेरॉन क्या है, ओबेर नोबेल नहीं है, ओबेरॉन, उम्बीरियल और एरियल। क्योंकि ज्योग्राफी इसके नाम भी थोड़ा बहुत अलग है तो एकदम क्या है याद होने में दिक्कत होती है। वरुण है ना, बेतला, एक और इसका एक और घर है बेतला क्या है, बेतला, बेतला है ना, ये घर है क्या है, बेतला, बेस्टला, बेतला नहीं बेस्टला, बेस्टला मतलब ये मेन घर है ना। वरुण हो गया, अब वरुण, वरुण बेस के देखते हैं, बेस के अरुण इसके कितने हैं, 27 है, कितने 27 ग्रह है और इसके 84 है ना। ये ग्रह ध्यान रखना है, उपग्रह है ना, क्या है उपग्रह, ग्रह नहीं है उपग्रह है ना। वरुण, वरुण ये ग्रह हो गया, इसके क्या है ये लिख के देते हैं, ये हो गया प्राकृतिक उपग्रह और ये हो गया ग्रह, ग्रह है ना, ये बात है ना। अब वरुण के देखते हैं, ट्राइटन क्या है, ट्राइटन और प्रोटियन, प्रोटियन, प्रोटियल, प्रोटियल क्या है, ट्राइटन, ट्राइटन प्रोटियल। इस प्रकार के ग्रह होते हैं, वरुण ग्रह मतलब कि मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, वरुण ग्रह ना, ये ग्रह होते हैं सारे प्रोटियन। मतलब इस प्रकार का इस ग्रह के बारे में जब ये तो उपग्रह हो गए, ग्रह का उपग्रह, उपग्रह तो आप सबको पता है, इसकी मैंने बताया था, इसके चारों ओर घूमते हैं ना, चारों ओर घूमते हैं हाँ। प्रोटियस क्या है, और पहले ये लिखते हैं एक और ग्रह लारिसा लिखते हैं पहले, लारिसा, लारिसा प्रोटियस, प्रोटियस क्या है, प्रोटियस ये ग्रह है ना, 4 ग्रह। और इसके संपूर्ण ग्रह कितने, 14 कितना है, 14 ग्रह। अब ये सूर्य हो गया नहीं, ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी के चारों ओर ग्रह लगाते हैं, या फिर शनि हो गया, शनि के चारों ओर ग्रह लगाते हैं, या फिर मान लीजिए वरुण हो गया, वरुण के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। और मान लीजिए बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के चारों ओर ग्रह होते हैं, मंगल होते हैं, मंगल के चारों ओर ग्रह होते हैं, पृथ्वी होते हैं, पृथ्वी के चंद्रमा चारों ओर ग्रह, सबके इसके ग्रह हैं। अब इसके बारे में हम बात आज की थी और हम आगे देखेंगे फिर जो मतलब इसके ग्रह हो गए, इसके बारे में, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में आगे जो भी हमारी जो क्लास बनेगी कंप्लीटली सारा क्लास मतलब पूरी की पूरी करेंगे, बीच में कोई नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, पूरी की पूरी जियोग्राफी करेंगे। अब विश्व की जियोग्राफी चल रही है ना, ब्रह्मांड वगैरह चल रहे हैं, और फिर हम आगे करेंगे भारत की जियोग्राफी, फिर राजस्थान की जियोग्राफी, एक भी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे सारा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। और लगभग साल या 1.5 साल लग सकते हैं, 1 साल या 1 साल से अधिक लग सकते हैं, लगभग 2 साल के बीच बीच में सारा कवर करा देंगे। टाइम तो लगेगा लेकिन बीच में नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। आपको पूरा कोर्स मैं करूँगा और मेरे को लगता है इससे बाहर लगभग नहीं पूछेंगे, जो ग्रह वगैरह यही पूछते हैं ना, और ये कम से कम ज्ञान का तो विकास होता है ना, ये बात ध्यान रखनी है। और आगे क्लास आने के लिए तब तक के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी क्लास साथ में चलती है ना, पॉलिटिकल भी चलती है, हिस्ट्री भी चलती है, उसको साथ में लेकर चलना पड़ता ना, तो टाइम लगा जाता है, एक दिन या दूसरे दिन क्लास आती है वापसी ना, या फिर तीसरे दिन भी आ सकती हैं। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।